16 जनवरी रात 2 बजे के आसपास बांद्रा में एक फिल्म स्टार रहते हैं जिनका नाम है सैफ अली खान, जिन्होंने काफ़ी सारी फिल्मों में काम किया है, जिन्होंने करीना कपूर के साथ में शादी किए थे। अब उनके 2 बच्चे हैं, एक का नाम है तैमूर और दूसरे का नाम है जहांगीर। ये लोग अपने फ्लैट में रहते हैं और इनके ऊपर कोई एक आम जैसा एक चोर आता है, छोटा मोटा चोर आकर इनके ऊपर हमला करता है सैफ अली खान के ऊपर और उसको 6 घाव मारता है। 6 घाव मारने के बाद में जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं तो पता चलता है कि उनके जिस्म के अंदर 2.5 इंच का चाकू का टुकड़ा अभी भी मौजूद है, जिसको डॉक्टर्स निकालते हैं ऑपरेशन करके। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं ये सारा मामला क्या है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे वजह क्या थी। लोग अलग अलग अपनी अपनी तरीके से बातें बना रहे हैं, मगर हम इसको जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। 16 जनवरी को रात 2 बजे के आसपास सैफ अली खान के ऊपर हमला होता है। वो हमलावर एक सीढ़ी से आता है। सीढ़ी से आकर वो जब आता है, जब घर में एंट्री कर रहा होता है, उस वक्त वो नंगे पैर होता है। उसके पीठ पर एक बैग होता है बड़ा सा और उसके जिस्म पे धूल लगी होती है। देखने से पता चलता है कि इसके जिस्म पर धूल मिट्टी जैसी लगी है, मैला जैसा लग रहा है, वो उसके कपड़े मैला जैसे लग रहे हैं। और वो सैफ अली खान के कमरे में, बंगले में दाखिल होता है और उनका जो रूम है, एक्चुअल में जो वो बिल्डिंग है 6th फ्लोर की, 6 माले की बिल्डिंग है, मगर हर फ्लैट के अंदर ड्यूप्लेक्स फ्लैट है, यानी एक ही फ्लैट के अंदर जो ऊपर नीचे होता है ड्यूप्लेक्स फ्लैट वाली वो बिल्डिंग है। तो उस हिसाब से सैफ अली खान 3 माले पर रहते हैं। 3 माले पे सैफ अली खान रहते हैं। एक अचानक चोर आता है और आने के साथ में वो अपनी मास्टर की होती है उसके पास में, उससे वो उनका कमरा खोलता है और खोल के जब वो तो बंगले में दाखिल होता है इनके, और वो अपने आप को एक बाथरूम में छुपा लेता है लोगों से छुपने के लिए कि मैं थोड़ा देर यहाँ वेट करता हूँ और थोड़ी रात हो जाएगी तो मैं फिर जाऊँगा और कुछ चोरी करूँगा। उनकी एक जो स्टाफ होती है, लेडीज स्टाफ, उनके घर में रात में 3 लेडीज स्टाफ रहते ही है, जिनमें से एक का नाम है इस्मा की नींद खुल जाती है, कुछ उसे आवाज़ महसूस होती है। उसकी नींद खुलने पर वो बाहर आती है। बाहर आकर वो देखती है कि बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला है और वो बाथरूम में कोई एक कैप वाला इंसान की जैसा उनको परछाई दिखती है। परछाई दिखने के बाद में वो दरवाज़ा खोलती है, देखती है तो वहाँ पर एक आदमी छुपा हुआ है। वो इंसान, जो शख्स, वो जो चोर होता है, वो चोर भी इस्मा को देखता है और दोनों का आमना सामना होता है। इस्मा पूछती है आप कौन हो, तो वो बोलता है मैं चोर हूँ। तो इस्मा पूछती है कि आप क्या चाहते हो, तो वो बोलता है कि मैं 1 करोड़ रुपया चाहता हूँ। अब वो इस्मा को चाकू दिखा के उसको बोलता है चुप रहो वरना मैं तुमको जान से मार दूंगा। इस्मा खामोश हो जाती है, मगर जैसे ही वो तैमूर के रूम में 2 कमरे हैं आजू बाजू में, जिसमें 2 लेडीज स्टाफ होते हैं, उनमें से एक कमरे में, तैमूर के कमरे में जैसे ही वो दाखिल होने की कोशिश करता है तो इस्मा उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। तो वो इस्मा के ऊपर वार करता है। जैसे ही वो वार करता है वो अपने हाथ बीच में लाती है अपने आप को बचाने के लिए। उसके हाथ पर एक घाव हो जाता है और वो चिल्लाती है। तो बाकी जो 2 स्टाफ थे, लेडीज स्टाफ, वो लोग भी बाहर आते हैं और एक चिल्लम चाली का माहौल जैसा वहाँ पर हो जाता है और वो चोर अपने आप को बचाने के लिए चाकू से उन लोगों को डराने लगता है। इतने में सैफ अली खान जो ऊपर थे करीना के साथ में, वो नीचे आते हैं शोरगुल सुनकर। जब वो नीचे आते हैं देखते हैं तो एक चोर सामने खड़ा हुआ है और ये लेडीज़ 3 स्टाफ इसके खड़े हैं, जिसमें से एक के हाथ में, इस्मा के हाथ में से खून भी निकल रहा है। इनकी बचाव में सैफ अली खान उसके ऊपर हमला करते हैं, यानी कि उसको रोकने के लिए। अब वो सैफ अली खान को देखकर सैफ अली खान पर हमला करता है और ये उस पर, दोनों एक दूसरे पर गुत्तम गुत्ती हो जाती है दोनों की। और सैफ अली खान भी उसको मारता है और ये भी उसको मारता है, मगर क्योंकि इसके हाथ में चाकू थी, ये सैफ अली खान को लगातार 6 घाव मारता है, 6 वार मारता है, जिसमें से उसके सैफ अली खान के पीठ पे लगता है एक घाव जो बहुत ज़्यादा गहरीला था। घाव लगने के बाद में ये लोग जैसे वैसे करके अपनी ताकत से ये लोग एक कमरे में उसको धकेल देते हैं, चोर को। वो कमरे में धकेलने के बाद में ये लोग बाहर से कमरा बंद कर देते हैं। सैफ अली खान के जिस्म से बहुत खून बह रहा होता है। ये लोग तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस आती है। जब पुलिस दरवाज़ा खोलती है, देखती है तो चोर गायब है, तो मालूम पड़ता है कि वहाँ से वो चोर, एक खिड़की खुली हुई है, उस कमरे में खिड़की खुली होती है। बात समझ में आ जाती है कि ये वहाँ से भाग गया है। उससे पहले, पुलिस के आने से पहले ही सैफ अली खान
को लेकर इसके घर वाले, इसके जो लेडीज स्टाफ रहता है, ये लोग सब मिलकर उनको लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुंचते हैं। एक रिक्शा वाला नीचे खड़ा होता है, वो रिक्शा में बिठा कर ये लोग सैफ अली खान को हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं और ये न्यूज़ बहुत वायरल हो जाती है और यहाँ से चोर भी गायब हो गया है और सैफ अली खान को मार भी लग गया है, मगर एक हुआ कि कोई चीज़ चोरी नहीं हुई। और ये होने के बाद में सुबह दूसरे दिन यानी कि नेक्स्ट डे यानी 17 जनवरी को ये मामला पूरा मीडिया में ब्लास्ट होता है, बहुत बड़ा। और सोशल मीडिया में इस तरीके से ब्लास्ट होता है कि बच्चे के मुंह पर इसी मामले की चर्चा होती है। ऑल इंडिया, ऑल मुंबई या पूरे महाराष्ट्र, हर जगह में यही चर्चा चलता रहता है। अब पुलिस की एक्टिविटी यहाँ से शुरू होती है। पुलिस आती है, सारी कंप्लेन वगैरह, एफआईआर वगैरह सब होती है। पुलिस आने के बाद में इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है, सबसे पहला पार्ट सीसीटीवी कैमरा। बहुत अफसोस की बात है कि इतनी बड़ी सोसाइटी है सैफ अली खान की, और जिसमें सब बड़े बड़े लोग ही रहते हैं, उसमें कोई गरीब या कोई नॉर्मल इंसान नहीं रहता है, सब बड़े बड़े लोग ही रहते हैं। वहाँ पर सोसाइटी में कैमरा नहीं है और वहाँ पर सिर्फ 2 वॉचमैन बैठते हैं और वो भी ना के बराबर है वॉचमैन भी। मगर एक कैमरा था जो इन लोगों के सीढ़ी पे लगा हुआ था, उसमें वो उस चोर का चेहरा डिटेक्ट हुआ, पहचानने में आया। और वो चेहरे को लेकर पुलिस ने वो कैमरे में से वो चेहरा निकाला, उसकी वीडियो की फुटेज निकाली। फुटेज निकालने के बाद में पुलिस ने उसको काफ़ी लोगों को बताया और पहचानने की कोशिश की कि ये कौन है। अपने जितने भी इन्फॉर्मर्स थे पुलिस ने सबको अलर्ट किया, मगर कहीं से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी पुलिस को। फिर पुलिस ने एक फेस रिकग्नाइजर होता है, उसका सहारा लिया। अब वो यहाँ से आया है, यहाँ पर वो आया है तो नेचुरली कहीं ना कोई उसने रेलवे स्टेशन शायद यूज़ किया होगा। ये सोचकर पुलिस ने क्या करी, 9 तारीख को यानी कुछ दिन पहले तो पुलिस ने फेस रिकग्नाइजर लगाना शुरू किया और काफ़ी सारे स्टेशंस पर फेस रिकग्नाइजर लगाने के बाद में 9 जनवरी को 12:43 पर एक चेहरे को डिटेक्ट किया फेस डिटेक्टर ने। और वो जो चेहरा था वो दोपहर को 12:43 पे 2 लोग बाइक सवार आए और एक ने ये जो चोर था, ये चोर को ड्रॉप किया और वो बाइक चली गई। बस इतना। पहले तो स्टेशन पे दिखाई दिया, वो स्टेशन पे देखने से कोई मतलब नहीं हुआ, पहचानने में आया कि ये वही है। फिर बाहर का कैमरा जब देखा गया तो ये सीन सामने आया पुलिस ने वो जो नंबर था, वो नंबर को जूम करके देखने की कोशिश किया, बाइक का नंबर, कि ये नंबर क्या है। वो नंबर दिखाई दिया पुलिस को। नंबर से पुलिस ओनर तक पहुंची और ओनर को जब पुलिस ने पकड़ी और पुलिस ने उससे पूछा कि तुमने 9 तारीख को अंधेरी स्टेशन के बाहर दोपहर में 12:43 को किसको ड्रॉप किया था। पुलिस ने उससे फुटेज भी बताई तो उसने कहा हाँ मुझे याद आया, मैंने इस बंदे को ड्रॉप किया था। इस बंदे का नाम क्या है पुलिस ने पूछा तो इसने कहा कि इसका नाम शरीफुल इस्लाम है, उर्फ शहजादे है, उर्फ बिजोरी दास है। यानी इसके 3 नाम हैं, ये अलग अलग नामों से रहता है। पुलिस ने इनको पूछा कि ये कहाँ मिलेगा और ये कहाँ रहता है, तो उसने कहा कि हीरानंदानी लेबर कैंप थाने में। पुलिस तुरंत वहाँ के लिए निकली और ये जो मामला हुआ इसके अंदर पुलिस ने, यानी ये कुल मिला के ये जो चोर था, ये चोर को पुलिस ने 72 आवर्स में अरेस्ट किया। 72 आवर्स में अरेस्ट किया, मगर इसके 72 आवर्स के अंदर पुलिस ने 35 टीम्स बनाई और इसके जो चीफ थे वो एक मशहूर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक जी थे। इन्होंने 35 से 36 टीम बनाई इस काम के लिए, इसी मामले के लिए। और फिर जब एक टीम ने उसको लेकर वहाँ पर पहुँचने के बाद में वो जो चोर था, वो चोर का चेहरा पुलिस के सामने ही था। देखकर पहचानने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगा, पुलिस ने उसे तुरंत के तुरंत गिरफ्तार किया और पुलिस स्टेशन में लाया। इससे पहले भी इसका चेहरा बांद्रा में स्टेशन पे देखा गया था, मगर सिर्फ स्टेशन पे देखा गया, स्टेशन के बाहर ये कहीं भी नज़र नहीं आया ज़्यादा दूर तक। और ये जो अंधेरी से जो इसका फुटेज मिला, इससे पुलिस को काफ़ी मदद मिली। पुलिस ने इसको पुलिस स्टेशन में लाया। पुलिस स्टेशन में लाने के बाद में इससे इन्वेस्टिगेशन पूछताछ शुरू हुई। इसने बताया
कि ये 6 महीना पहले बांग्लादेश से मुंबई आया था। इससे पहले भी वो काफ़ी बार बांग्लादेश का ही है ये, और वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आता था, मुंबई में आता है वो, और फिर कुछ टाइम यहाँ पर रहता है और ये चला जाता है। ये हमेशा का इसका ऐसा रहा है मामला। अब इसने बताया कि ये 6 महीना पहले यहाँ पर आया मुंबई में, और मुंबई में 6 महीने से यहाँ पर रह रहा था। पुलिस ने इससे पूछा कि तुमने इसी घर में क्यों चोरी की? तो उसने कहा कि मैं यहाँ पर रहता था, यहाँ पर रहने लगा थाना लेबर कैंप में, और मुझे ऐसा लगा कि कुछ खास प्रोग्रेस नहीं हो सकता यहाँ पर। और ये एक लेबर का जॉब करता था, यानी एक लेबर है ये छोटा मोटा, और एक लेबर को जो काम पे लगाती है वो एक एजेंसी आती है। ये हर जगह जहाँ पर भी ये जाता था काम पर, ये एक एजेंसी के थ्रू जाता था। इसने उस एजेंसी का नाम भी बताया और पुलिस को एड्रेस भी दिया। पुलिस ने उससे भी वेरीफाई किया, तो उन्होंने भी बताया कि हाँ ये बात सच है कि ये हमारे यहाँ पर जॉब करता था। मगर इसकी एक आदत थी कि ये थोड़ा ही टाइम जॉब करके जॉब छोड़ देता था और फिर दूसरी जगह जॉब करता था। ऐसा करते करते इसने काफ़ी जगह एजेंसी के थ्रू काफ़ी घरों में इसने काम किया, काफ़ी जगहों पे काम करके ये छोड़ देता था। तो इससे काफ़ी समय पहले ये एक बार इसी बिल्डिंग में, सैफ अली खान की बिल्डिंग में ही किसी के यहाँ पर काम के लिए आया था, और उसने इस बिल्डिंग को जब ही ध्यान में रखा था कि अगर मुझे कहीं इन फ्यूचर कुछ करना होगा क्राइम, तो ये एक अच्छी जगह और सॉफ्ट टारगेट है मेरे लिए। सॉफ्ट टारगेट खास करके इसलिए भी है क्योंकि वो जो एंट्रेंस है, ये जो गेट है, गेट पे 2 वॉचमैन बैठे रहते हैं और कोई खास उनका रोल नहीं होता है, वो बैठे ही रहते हैं। और उसके जो पीछे की, जो सोसाइटी की जो पीछे की दीवार है वो बहुत छोटी है, उस पे से कूदना आसान है, दीवार फलांग के इस तरफ आना आसान है। उसने इसलिए इसको टारगेट किया था। और वो यहाँ पर जब आया तो यहाँ पर अपने जो बांग्लादेशी कुछ दोस्त लोग इसको मिल गए थे, उनके साथ में ये उन्हीं के घर में ये रहता था। उसकी लेबर एजेंसी में भी कोई ख़ास इज्जत नहीं थी, क्योंकि ये बार बार छोड़ देता था ये एजेंसी को, तो एजेंसी वाले भी इसको कुछ खास पसंद नहीं करते थे। इसके 2-2, 3-3 नाम थे, ये कभी कहीं और नाम बताता, कहीं और नाम बताता, शायद इस वजह से भी इसका एजेंसी वालों के साथ में अनबन रहती थी। और जनवरी 25 में शरीफुल की नौकरी इस एजेंसी से हमेशा के लिए छूट गई थी, यानी इसने एजेंसी से छोड़ दिया था। और फिर इसने एक प्लान बनाया कि इस बार क्यों ना मैं एक लंबा हाथ मारूं, लंबी चोरी करके यहाँ से कल बांग्लादेश चला जाऊं, और बांग्लादेश जाने के बाद में मेरे जितने भी छोटे मोटे कर्जे हैं और जितनी भी तकलीफ़ें हैं, मुझे फाइनेंशियली तकलीफ़ें, वो सारी मेरी एक ही बार में दूर हो जाएगी। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी, और ये सारी चीज़ों को उसने अपने दिमाग में रखकर रेकी करना शुरू किया कुछ दिन पहले। और रेकी करते करते ये बांद्रा की इसी बिल्डिंग के पास आसपास रेकी करने लगा। और जब वो जो सीसीटीवी कैमरा में जब वो आया अंधेरी का, तो वो रेकी करने ही आया था। ये बात जिसने ड्रॉप किया इसको बाइक से, यानी बाइक का ओनर जिसने इस तक पहुंचाया, उसको भी ये बात पता नहीं थी कि ये क्या करने वाला है और इसके क्या इरादे हैं। ये रेकी कर रहा था कुछ दिन पहले से ही, और इसने रेकी करते करते बराबर से सारी चीज़ों को देखा, पूरी सारी चीज़ों को समझा। देखने समझने के बाद में वो जो सीढ़ियाँ होती है, लिफ्ट से नहीं गया, सीढ़ियों से ये गया। सीढ़ियों से जाके इसने इस काम को अंजाम देने की कोशिश किया। 16 जनवरी को 1:40 पर इसने दीवार फलांगा और इस तरफ आया, और ये तकरीबन ये कुछ देर वहाँ पर था। ये जो पूरा मामला हुआ सैफ अली खान के साथ में हाथापाई, और उसकी जो लेडीज स्टाफ थी उसको जो घाव लगा, और ये उसको जो भागा वो वहाँ से, ये सारी चीज़ें मिलाकर आधा पौना घंटा ये वहाँ पर था। और वहाँ से फिर ये 2:33 पर यहाँ से ये गायब हो गया, यानी यहाँ से ये भाग गया था। और ये भागने के बाद में इसने क्या करा कि सुबह 8 बजे तक वहाँ पर एक गार्डन है, यानी सैफ अली के घर से थोड़ा सा जब भाग के जाएंगे अपन, तो वहाँ पर थोड़ी ही दूरी पर एक गार्डन है। ये सुबह 8 बजे तक उस गार्डन में सुबह होने का इंतज़ार करता रहा कि मैं थोड़ा सा समय चले जाए तो लोग मुझे ढूंढना बंद करे। इसको मालूम था कि अभी थोड़ी देर में पुलिस आ जाएगी, ये सब होने वाला है। ये सब इसने बताया पुलिस
पुलिस स्टेशन में ये सारी चीज़ें इसने एक्सेप्ट किया और फिर वहाँ से ये 8 बजे यहाँ से 8 बजे बांद्रा स्टेशन पर पहुँचा। ये बांद्रा स्टेशन पे 8 बजे पहुँचा। 8:36 पे इसने दादर की ट्रेन पकड़ा और ये दादर गया। दादर जाने के बाद में इसने सीधा थाना की ट्रेन पकड़ लिया और सीधा सीधा ये निकल गया थाना। और इसको ऐसा लगता था कि मैं अगर लेबर कैंप में था ना, लेबर कैंप में चला जाऊंगा तो मुझे कोई पकड़ नहीं सकता है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि मेरा सिर्फ और सिर्फ चेहरा ही सीढ़ियों पर आया। इसने वो कैमरा देख लिया था, तो इसको ये यकीन था कि मुझे यहाँ पर कोई पकड़ेगा नहीं। और इसने क्या करा, ये 1-2 दिन के अंदर अपने बालों में कलर करवा दिया, अपना पहनने का कपड़े वपड़े का स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्योंकि इसने नेक्स्ट डे देखा कि सोशल मीडिया पे, न्यूज़ पे, हर जगह इसी मामले का चर्चा चल रही है और ये मामला बहुत तूल पकड़ लिया। इसने देखा, ये देखने के बाद ये डर गया, सहम गया। इसको खुद को नहीं मालूम था कि इसने सैफ अली के घर में चोरी करने की कोशिश किया है और इसने सैफ अली को इंजर्ड किया है, इसे ये भी नहीं पता था। ये सारा हुआ, ये हमले की न्यूज़ वायरल जो हो रही थी, ये इसने देखा। ये देखने के बाद में इसने क्या सोचा कि मैं बांग्लादेश भाग जाता हूँ, मगर इसके पास पैसे नहीं थे, तो इसने सोचा कि मैं कुछ दिन यहाँ पर निकाल लेता हूँ और पैसों का बंदोबस्त करके मैं यहाँ से निकल जाऊँगा बांग्लादेश। अब ये सारी चीज़ें सोचकर इसने प्लान बनाकर ये चुपचाप बैठा हुआ था, मगर ये जो इसका जो फ्रेंड था, जो बाइक का जो नंबर डिटेक्ट हुआ, वो बाइक वाले ने इसको लाकर यहाँ पर पुलिस में अरेस्ट करवा दिया और ये अरेस्ट हो गया। और इसको खुद को आइडिया नहीं था कि ये क्या, मतलब इसने क्या किया है, इसको खुद को आइडिया नहीं था। पुलिस ने काफ़ी सारे सीसीटीवी कैमरास को उसमें खंगाला, मगर कोई उसका ये नहीं मिला था, कोई उसका एविडेंस नहीं मिला था। मगर फेस रिकग्नाइजर के ज़रिए पुलिस को बहुत मदद मिली। पुलिस ने 72 घंटे में इस आरोपी को अरेस्ट किया। इससे पहले पुलिस ने इस चोर की शक्ल का एक दूसरा बंदा था, पुलिस ने उसको भी अरेस्ट किया था और उसको अरेस्ट करके छत्तीसगढ़ से पुलिस ने लाई थी। मगर जब देखा पुलिस ने कि इस चोर का इस मामले में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो पुलिस ने उसको छोड़ दिया। और यूनिट 9 ने इसमें काम किया था, जिसके इंचार्ज थे दया नाइक साहब। पुलिस को सैल्यूट है, बहुत अच्छा पुलिस ने ज़बरदस्त काम किया। और सैफ अली खान एक रियल हीरो नहीं है, मेरे हिसाब से एक रियल हीरो है, जिसने अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल दिया। तो ये थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब, नमस्ते, शास्त्री का।